नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। सूरज की तपिश, सूखे पड़े खेत और भीषण उमस, गर्मी लगातार जारी है और इन कारणों ने किसानों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। अब किसानों की जो मार्मिक प्रार्थनाएं हैं वो भी अब सुनाई दे रही हैं। तस्वीरें कानपुर से सामने आई। ये क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए और समझिए। सूरज की तपिश, सूखे पड़े खेत और भीषण उमस भरी गर्मी, इन सभी कारणों से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर तरफ भीषण गर्मी के चलते आसमान से एक बूंद भी ठीक से नहीं बरसी है। बारिश तो दूर, गर्मी ऐसी है जैसे सूरज आग बरसा रहा हो। तो वहीं तापमान 46 और 47 डिग्री से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब किसान करे तो क्या करे। आज आपने हल की पूजा करी है, क्या वजह है? पूजा पानी मांगा था किससे? इंद्र भगवान से। पानी दे, पानी दे, गुरदानी दे, बैले पिया। काले मेघा पानी दे, ये मार्मिक प्रार्थनाएं अब उत्तर प्रदेश के गांव में सुनाई देने लगी हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला कानपुर के सरसौल ब्लॉक के बॉबी गांव में, जहाँ के ग्रामीण मानसून के लिए बेचैन हैं और किसानों का कहना है कि जब तक मानसून की बारिश नहीं होगी तब तक खेतों में काम नहीं हो सकता। तो ऐसे में किसान अपने ही तरीके से मानसून बुलाने पर उतारू हैं। ग्रामीणों की बेबसी दूर करने के लिए अब महिलाओं ने भी आगे बढ़कर अपने तरीकों से खुशहाली लाने के रास्ते निकालने शुरू कर दिए हैं। बारिश की वजह से खेतों में मतलब जो फसल है वो सूख रहे, इसलिए पानी की वजह से बारिश हो। किसकी पूजा होती है ये? इंद्र भगवान की पूजा होती है। कानपुर महानगर के आसपास के 200 से ज्यादा गांव में पिछले साल कम बारिश की वजह से सूखे की स्थिति उत्पन्न होने का डर किसानों को सता रहा है। किसानों को अभी भी ये आशा है कि शायद भगवान उनकी सुन ले और समय पर बरसात करा दे। परंपराओं और आस्था से बंधे इन किसानों को अब केवल भगवान का ही सहारा है। बारिश कराने के लिए ये जो प्रयत्न कर रहे हैं वो भले ही अंधविश्वास लगे, पर खेतों के ये सिपाही अभी हार नहीं मान रहे हैं। इनके प्रयासों से पानी बरसे या ना बरसे, पर उनका इस तरह का प्रयास अपने आप में एक मिसाल है। सूखे खेतों में महिलाएं लोकगीत गाकर इंद्र देवता को रिझाने में लगी हैं। यहाँ भीषण गर्मी पड़ती जब बारिश नहीं होती है, ये पुरानी परंपरा है। महाराजा जनक ने इसको एक नियम उन्होंने ही लागू किया था कि उन्होंने पति पत्नी ने ये हल चलाया था, तब सीता जी हमारी हुई थी, भारी बारिश हुई थी। ऐसा लोग मानते हुए हम लोग इसकी गर्मियों में, हमारा बुंदेलखंड से नज़दीक करीब में पड़ता है कानपुर जनपद ये, और नरवल तहसील पड़ती है, बांबी गांव पड़ता है। तो जब सूखा देख रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही, हमारा किसान त्राही त्राही मचा रहा, पशु पक्षी मर रहे हैं, पानी की वर्षा की कोई संभावना नहीं दिख रही, तो इंद्रदेव को खुश करने का ये एक तरीका हम लोगों ने, पुरानी पद्धति जैसे हमारी जनक जी ने चालू किया था, राजा जनक ने, तो आज वही पद्धति को अपनाते हुए हम लोगों ने हल की पूजा करते हुए कि अब महिलाएं अगर हल चलाएंगी तो ऐसी मान्यता है कि बारिश होती है। तो इस संबंध में कि इंद्रदेव को खुश करने के लिए ये आज सारे किसान मिल करके आज इंद्रदेव की पूजा करने का काम कर रहे हैं। दरअसल इन सब का मकसद सिर्फ एक ही है, पानी की बूंदें उनके खेतों और जानवरों की प्यास बुझा दे। और यही सोचकर ईश्वर को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ये सभी इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। और हापुड़ से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक युवक के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में गर्भाशय नॉर्मल दिखा दिया गया है। दरअसल पेट में दर्द होने के कारण युवक जांच के लिए पहुंचा था, जहां डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह दी। वहीं अब डायग्नोस्टिक सेंटर ने दोबारा से अल्ट्रासाउंड करने से यह मना कर दिया है। दूसरी रिपोर्ट अब थमा दी गई है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई कारनामे सामने आ चुके हैं। जो पेट में दर्द हो रहा था, जब दर्द हो रहा था, मैं गंदा का मंदिर हमने जो पर्ची से लिखवाई डॉक्टर साहब से, लिखवाने के बाद में हमने जो इनसा कहा उनके अल्ट्रासाउंड के लिए लिख दी थी। अब अल्ट्रासाउंड करवाने गए, मैंने कभी पथरी हो रहा अल्ट्रासाउंड करा, तो वहाँ पर जो मैडम तो ही ना, डॉक्टर भी ही ना, तो वहाँ पर 3 लड़के थे, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा था।
अब अल्ट्रासाउंड करने के बाद में उसमें जो उन्होंने इसमें जो हमने पढ़वा के दिखाया किसी को, तो इसमें जो आदि के गर्भ से उसमें वो है बच्चेदानी का। तो हमने उनसे कहा ये बच्चेदानी का क्या खुल रखा है? तो कहने लगे नहीं और कैसी रिपोर्ट हो ऐसी तो हो। फिर उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी, जो तुम पकड़ा जाओ कर लेना, गाली गुप्तार करी। तो वो कहने लगे, फिर उन्होंने गलती नहीं मानी, फिर वो कहने लगे जो तुम पकड़ा जाओ कर लेना। हम अल्ट्रासाउंड करवाने गए, हम पापा जी कह जी हम गए जी, उसमें बच्चेदानी में जी हमें सूजन बता दी जी। हम जैसे जी चेक करवाने जी दूसरे मेडिकल पे गए जी, स्टोर डॉक्टर जिन्होंने लिख के दी ही पर्ची, जिन पे गए तो उन्होंने लिख के दिया नहीं ये तो बच्चेदानी का किसी लेडीज का। अल्ट्रासाउंड सेंटर गढ़मुक्तेश्वर में एक लड़के को ऐसी कोई रिपोर्ट दी है जिसमें गर्भाशय दिखा दिया गया है, तो इसकी शिकायत हमें प्राप्त हुई है। इस शिकायत पर मेरे द्वारा दोनों पक्षों से अपना स्टेटमेंट या पक्ष मांगा गया है। तो इसमें अभी इसका जो शिकायत करता है वो आया था, अपने बयान दे गया है, परंतु अभी वो आधार कार्ड ना लाने की वजह से उसकी शिकायत हमने पूरी दर्ज नहीं की है। और साथ ही हमने उससे स्पष्टीकरण मांगा है बीएमआर अल्ट्रासाउंड सेंटर से, उसमें भी हमने जैसे ही उसका प्राप्त होता है हमें स्पष्टीकरण, तो फिर इस पर निर्णय लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती को लेकर विचार किया जा रहा है, लेकिन अब इस मामले पर विपक्षी नेता सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान देते हुए प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि भारत की सेना में अग्निवीर के जरिए ठेके पर जवान भर्ती ये किए गए हैं और इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती ठेके पर होने जा रही है। यह देश और उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के साथ एक भद्दा मजाक है। अग्निवीरों की भर्ती यानी कि सेना में ठेके पर भारत के जवान भर्ती किए गए, 4 साल की ठेके की नौकरी, और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती ठेके पर होने जा रही है। यह कैसा मजाक है देश के नौजवानों के साथ, यह कैसा मजाक है उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के साथ, कानून व्यवस्था के साथ। इसी तरह का मजाक गुजरात में किया गया है। गुजरात में भी ठेके पर पुलिस वाले रखे जाते हैं, कर्मचारी रखे जाते हैं। क्या वही मॉडल आप उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं? बीजेपी के शासन में करोड़ों बच्चों का जीवन पेपर लीक के कारण बर्बाद हुआ। पुलिस भर्ती में लगभग 60 लाख बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ पेपर लीक के कारण उत्तर प्रदेश में। उसकी जांच चल रही है और इस दौरान ये ठेके पे पुलिस की भर्ती, मैं समझता हूं ये फैसला तत्काल इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और कतई यह फैसला लागू नहीं होना चाहिए। नगीना से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद आज अयोध्या पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अयोध्या वासियों की जमकर तारीफ की और साथ में यह भी कह दिया, अयोध्या वालों ने बीजेपी को हराकर यह स्पष्ट संदेश दिया कि अब धर्म की नहीं बल्कि असल मुद्दों की बात होगी। और इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पुलिस की ड्यूटी का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाने की भी उन्होंने बात कही है। अयोध्या वासियों को, और अयोध्या वासियों ने तो बहुत बड़ा काम किया सर। इससे यह स्पष्ट हो गया कि धर्म अब राजनीति से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बुनियादी मुद्दों बात होनी चाहिए। तो रोजगार, महंगाई और तमाम तरह से कानून व्यवस्था, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। धर्म आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है, कोई किसी धर्म में आस्था रखे, कोई हिंदू धर्म में, कोई इस्लाम धर्म में, कोई सिख धर्म में, जैन धर्म में। ये राजनीति में ना लाए राजनीतिक लोग तो बहुत अच्छा होगा, जिससे जनता के मुद्दों पर बात हो जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस जो है और अर्धसैनिक बल, वो बहुत बुरी स्थिति में, मैं उनके लिए चिंतित हूँ। क्योंकि मैंने महसूस किया मेरी रैलियों में कि वो जब हम अच्छे कूलर में बैठते थे ना, तो वो गर्मी में खड़े रहते थे, खूब पसीना बहता था और उनको छुट्टी के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरी ये मांग है सरकार से, और मैं पार्लियामेंट में इसको उठाने वाला हूँ कि उनको 8 घंटे की ड्यूटी की जाए पुलिस की, पूरे देश स्तर पर जहाँ जहाँ पुलिस वर्किंग कर रही है, और उनको जो है उनकी वेतन विसंगतियाँ दूर की जाए, बॉर्डर स्कीम से उनको छुटकारा दिया जाए और उनके बच्चों के बारे में सोचा जाए। बहुत परेशान है वो लोग, अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तो हमारी जिम्मेदारी है, मैं स्पेशली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहूँगा, उन पे पावर है वो करें, पुलिस की 8 घंटे की ड्यूटी करें, उनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दें, उनकी वेतन विसंगतियाँ दूर करें और बॉर्डर स्कीम खत्म करके उनको उनके परिवार के बीच जाने दें, वो भी इंसान है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। बिजली विभाग ने अब ऐसा आदेश दिया है कि जिन लोगों को नए कनेक्शन लगवाने हैं उनका काम त्वरित किया जाए। शहरों में 3 दिन, पालिका क्षेत्र में 7 दिन और ग्रामीण इलाके में 15 दिन में कनेक्शन देना जरूरी होगा। और अगर कनेक्शन नहीं दिया गया तो बिजली विभाग का जुर्माना देगा, जो 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भुगतान विभाग को देना होगा। अब स्थिति यह है कि जो पुराने कनेक्शन लोग बुक कराए हैं उनके अभी कनेक्शन नहीं लग पाए हैं। महीनों से लोग परेशान घूम रहे हैं, लेकिन इसको देखने के बजाय सिर्फ विभाग आदेश पर आदेश जारी कर रहा है। लेकिन इसका जो आदेश आज जारी हुआ है इससे लाखों लोगों को उम्मीदें बढ़ी हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का कनेक्शन पेंडिंग है। अब देखना ये होगा कि जो ये आदेश जो आया है, जो विद्युत नियामक का आदेश है, कि जिससे जो है जो अधिनियम संशोधन 2020 में हुआ था वो अब लागू किया जा रहा है, उसके अनुसार जो है कि 3 दिन के अंदर शहरों में कनेक्शन लग जाना चाहिए। लेकिन कितने लोगों कनेक्शन लगेगा समय बताएगा, क्यों हजारों कनेक्शन अकेले लखनऊ में पेंडिंग है। तो इन मुद्दों को लेकर के अब उपभोक्ता जागरूक होंगे तो अपना मुआवजा जरूर मांगेंगे और बिजली विभाग को मुआवजा देना होगा, क्योंकि समय से कनेक्शन देने में अभी तक जो काफी विफल रहा है और मंत्री तक शिकायतें होती हैं, लेकिन उन लोगों को कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। अब देखना होगा कि आदेश कब से कैसे लागू हो पाता है और कैसे 3 दिन में और 7 दिन में लोगों को कनेक्शन मिलता है, ये समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पब्लिक जागरूक होगी तो उसको मुआवजा जरूर मिलेगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। रायबरेली जिले के सलोन कस्बे में एक महिला को दबंगों ने जमकर मारा पीटा। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने एक गर्भवती महिला को जमकर मारा पीटा, जिसकी वजह से महिला की हालत काफी गंभीर हो गई। यही नहीं, महिला ने यह भी बताया कि उसके पेट में 2.5 महीने का गर्भ था। मारपीट के दौरान दबंगों की मारपीट से महिला के पेट में ही गर्भ की मौत हो गई। वहीं महिला ने इसकी शिकायत सलोन कोतवाली पुलिस से भी की, लेकिन घटना के कई दिन हो जाने के बाद भी सलोन कोतवाली पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है और फिलहाल महिला का उपचार रायबरेली जिले के जिला महिला अस्पताल में चल रहा है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। राज्य में एक बार फिर से जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें, जहां जनता टीवी ने फटे तिरंगे की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। प्रयागराज जंक्शन के बाहर फटा तिरंगा फहर रहा था, जिसकी खबर प्रमुखता से जनता टीवी ने दिखाई थी, जिसके बाद कुंभकर्णी नींद से नगर निगम जागा है और तिरंगा यहां पर बदलवाया गया है। तिरंगा बदलने के बाद फिर से एक बार नया तिरंगा यहां पर फहर रहा है। बता दें, साल 2019 के कुंभ के दौरान जहां प्रयागराज जंक्शन समेत कई प्रमुख चौराहों पर तिरंगा फहराया गया था। इसका अपमान ना हो, क्योंकि सूर्यास्त के समय रोज तिरंगे चौराहे से नहीं उतारे जा सकते थे, इसलिए हाई मास्ट लाइट लगाई गई थी। मगर ज्यादातर चौराहों पर हाई मास्ट लाइट शोपीस बनी हुई है और कई जगह के तिरंगे फटे थे, जिस पर अलग अलग खबरें चली और इसके बाद वो तिरंगे बदले भी गए। वहीं इस बार प्रयागराज जंक्शन चौराहे पर तिरंगा फटा हुआ था, जिसकी खबर जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद नगर निगम कुंभकर्णी नींद से जागा और इस पर संज्ञान लेते हुए तिरंगा बदलवाया और एक बार फिर से पुनः नया तिरंगा प्रयागराज जंक्शन चौराहे पर फहरता दिखाई दिया है और जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। भले ही भारतीय जनता पार्टी जीत का जश्न मना रही हो, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन पूरी कोशिश में अपनी भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं विधानसभा जसवंत नगर में एक बार फिर कांग्रेसियों ने धन्यवाद एवं आभार यात्रा निकाली और इंडिया गठबंधन को लगातार जिस तरीके से लोकसभा सीटों को बढ़ावा मिला, तो कहीं न कहीं एक बार फिर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेसियों ने कहा कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को जीत हुई है, लेकिन उनको पूर्ण भरोसा था कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। जो उन्होंने जो दावा किया खटाखट 8500 रुपये जो हर किसी के खाते में आएंगे, वो सपना टूट गया। लेकिन एक बार फिर कहने के लोकसभा की जनता को धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने जो है दावा किया और इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से उन्हें सहयोग किया, तो उनको कहीं न कहीं आभार व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ रामकुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। फतेहपुर जिले में अपराध एवं अपराधियों की धरपकड़ लगातार जारी। इसी क्रम में गाजीपुर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। गाजीपुर पुलिस ने 3 आरोपियों को किया है गिरफ्तार, जो कि 3 दिन पहले हुई चोरी का आज गाजीपुर पुलिस ने किया है अनावरण। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में आभूषण किए बरामद, वहीं पैसा भी पुलिस ने किया है बरामद। वहीं तीनों आरोपियों के ऊपर विधिक कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे भेज दिया है। आपको बताते चलें, ये पूरा मामला गाजीपुर थाना क्षेत्र का है। फतेहपुर से जनता टीवी के लिए भीमशंकर की रिपोर्ट।
झांसी के मऊरानीपुर गरौठा मार्ग पर आज एक ट्रक ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें युवक बुरी तरह से घायल हो गया। बताते चलें आपको कि झांसी के मऊरानीपुर गरौठा राजमार्ग पर सुरेश नामक एक युवक अपने ग्राम लक्ष्मणपुर अपने घर पर जा रहा था, जहां पर तेज गति से आ रहे दूसरे मऊरानीपुर तरफ से आ रहे एक तेज गति के ट्रक ने उसकी बाइक में टक्कर मारी, जिससे वो वहीं पर घायल होकर गिर पड़ा। राहगीरों की मदद से वहां पर उसको देखा उठाया गया तथा राहगीरों ने जब मऊरानीपुर पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने आकर उसको सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया, जहां से उसको रेफर कर दिया गया है झांसी के लिए। युवक की हालत गंभीर है। सुरेश नामक युवक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। झांसी से कैमरामैन राज गौतम के संग दीपक जौहरी, झांसी। बाल विकास परियोजना कार्यालय पहुंची उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला किया औचक निरीक्षण। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद विकासखंड कार्यालय का है, जहां पर रसूलाबाद विकासखंड कार्यालय में स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय पहुंची उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने औचक निरीक्षण किया, जहाँ पर उन्होंने 2 समूहों के द्वारा बाल पुष्टाहार न उठाने का मामला सामने आया। हालांकि पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पूरे मामले की जांच की जाए और जो समूह के द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है और पुष्टाहार नहीं उठाया जा रहा है, उस मामले को जांच किया जाए और ऐसे समूह पर कार्रवाई की जाए और उनसे जवाब तलब मांगा जाए। हालांकि राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी बाल पुष्टाहार नहीं वितरण हो रहा, जिसके मामले को लेकर आज उन्होंने औचक निरीक्षण किया था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जब औचक निरीक्षण के दौरान हड़कंप मच गया, वहीं पर पूरे मामले को लेकर मौके पर संबंधित जो विभाग के अधिकारी थे वो भी मौजूद रहे, यहाँ पर खंड विकास अधिकारी भी साथ में रहे, जहाँ पर उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने खंड विकास अधिकारियों को कहा कि आप पुष्टाहार कार्यालय की मॉनिटरिंग करिए और समय से देखिएगा समूह के द्वारा क्यों नहीं आखिर में बाल पुष्टाहार उठाया जा रहा है। अब देखने वाली लगातार बात ये होगी कि एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला जहाँ लगातार ताबड़तोड़ औचक निरीक्षण कर रही है, लेकिन इसका कितना असर अब समूह की महिलाओं पर पड़ेगा और बाल पुष्टाहार जो वितरण हो रहा है उसकी प्रक्रिया कितनी सुधर पाएगी। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। ललितपुर की महिला जिला चिकित्सालय आज से ही नहीं बरसों से ही अपनी कार्यप्रणाली व तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप से घिरी रही है, परंतु आज तक किसी भी सरकार ने इसकी जांच नहीं कराई। पेशा हो या जन्म प्रमाण पत्र हो, बिना सुविधा शुल्क दिए यहाँ कोई काम नहीं होता। ऐसा ही एक मामला आया है जहाँ कृपाल दुबे नाम के व्यक्ति ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बताया कि उनके पुत्र पुत्री का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो हस्तलिखित है, उसे ऑनलाइन कराने के लिए जब वो CMS महिला में गए तो वहाँ उससे 20,000 रुपए रिश्वत की मांग की। इधर CMS से बात करने पर उन्होंने बताया कि हमारे पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इनका जन्म प्रमाण पत्र जो है वो नगर पालिका परिषद से बना हुआ है, इसलिए ऑनलाइन भी वहीं से होगा। यहाँ उसके कोई भी दस्तावेज जिला अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। अब जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में कृपाल दुबे ने मांग की है, कार्रवाई की और आरोप भी लगाए। अब देखना है शासन प्रशासन कितना मामले को संज्ञान में लेते हुए क्या कार्रवाई करता है। विजय जैन, जनता टीवी, ललितपुर। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और जनता टीवी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि सेक्टर थाना 39 की पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। जिस तरह से नोएडा में आए दिन लूट की घटनाएं सामने आ रही थी और पुलिस काफी परेशान थी, ऐसे में सेक्टर 96 के चौराहे पर जब पुलिस की टीम जो है चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी 3 युवक एक मोटरसाइकिल पर सवार नजर आते हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में वो नजर आते हैं और पुलिस उन्हें रोकने का इशारा करती है। पुलिस का इशारा देख कर उल्टी तरफ भागने लगते हैं, जिस पर पुलिस उनका पीछा करती है और पीछा करता देख युवक घबरा जाते हैं और वो पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। अपनी आत्मरक्षा हेतु पुलिस की जो टीम है उसने भी लुटेरों पर फायरिंग की, जिससे 2 लुटेरे घायल हो गए और घायल अवस्था में पुलिस ने उन तीनों बदमाशों को जो है फिलहाल पकड़ लिया है। उन तीनों बदमाशों के पास से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, एक तमंचा और 1 लाख रुपए कैश बरामद किया है पुलिस ने। जो लुटेरे घायल हुए थे उनको फिलहाल पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है और बाकी जो गिरफ्तार हुआ है एक अभियुक्त, उससे पूछताछ की जा रही है, सारी जानकारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की जानकारी कर रही है और आगे की कार्रवाई करेगी। और भी जानकारी हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, प्रतापगढ़ जिले में लगातार अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रतापगढ़ SP सत्यपाल अंतिम के कुशल निर्देश में लगातार अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। वहीं आज अंतु पुलिस ने 3 आरोपी को हत्या के प्रयास में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार किए गए एक आरोपी
अंतु थाना क्षेत्र का है, तो वहीं दूसरा 2 आरोपी कोड़ाव थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। वही तीनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खड़वा चंद्रकांत विद्यालय के पास से तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने देर शाम न्यायालय के लिए भेज दिया है। विकास गुप्ता, जनता टीवी, प्रतापगढ़। प्रयागराज में एक बार फिर से जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें, जहां जनता टीवी ने फटे तिरंगे की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। प्रयागराज जंक्शन के बाहर फटा तिरंगा फहर रहा था, जिसकी खबर प्रमुखता से जनता टीवी ने दिखाई थी, जिसके बाद कुंभकर्णी नींद से नगर निगम जागा है और तिरंगा यहां पर बदलवाया गया है। तिरंगा बदलने के बाद फिर से एक बार नया तिरंगा यहां पर फहर रहा है। बता दें, साल 2019 के कुंभ के दौरान जहां प्रयागराज जंक्शन समेत कई प्रमुख चौराहों पर तिरंगा फहराया गया था। इसका अपमान ना हो, क्योंकि सूर्यास्त के समय रोज तिरंगे चौराहे से नहीं उतारे जा सकते थे, इसलिए हाई मास्ट लाइट लगाई गई थी। मगर ज्यादातर चौराहों पर हाई मास्ट लाइट शोपीस बनी हुई है और कई जगह के तिरंगे फटे थे, जिस पर अलग अलग खबरें चली और इसके बाद वो तिरंगे बदले भी गए। वहीं इस बार प्रयागराज जंक्शन चौराहे पर तिरंगा फटा हुआ था, जिसकी खबर जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद नगर निगम कुंभकर्णी नींद से जागा और इस पर संज्ञान लेते हुए तिरंगा बदलवाया और एक बार फिर से पुनः नया तिरंगा प्रयागराज जंक्शन चौराहे पर फहरता दिखाई दिया है। टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। एक तरफ सरकार लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत कटिबद्ध है और लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, तो वहीं हम संत कबीर नगर की बात कर ले तो संत कबीर नगर जिले के 9 विकास खंड क्षेत्र के अलग अलग ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है, जबकि धरातल ये है कि एक भी मजदूर मौके पर काम करते नहीं मिल रहे हैं। हम सिमरियावा विकास खंड क्षेत्र के रेखसा दवई की बात कर ले, जहां पर 130 मजदूरों की संख्या ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की गई है और इसमें कई प्रोजेक्ट दिखाए गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर अमृत सरोवर योजना के तहत मजदूरों की संख्या बड़ी संख्या में लगाया गया है, लेकिन मौके पर मजदूर काम करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसमें जिम्मेदारों का कहना है कि यहाँ पर जो है मनरेगा योजना के तहत कार्य कराया जा रहा है, लेकिन मौके पर एक भी मजदूर काम करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। बताया ये जाता है कि देर रात में यहाँ जेसीबी मशीन लगाकर मनरेगा मजदूरों के हक पर डाका डाला जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिम्मेदारों की मिली भगत के होने के चलते आखिरकार इस योजना में पलीता कौन लगा रहा है। आपको यहाँ बताते चले कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत इसमें जिम्मेदारी दी गई है कि गांव के रोजगार सेवक और ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधान इसकी बखूबी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन ये सभी लोग मिली भगत करके इस योजना को पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। और सबसे अहम बात है कि जिले के अधिकारियों का इन्हें संरक्षण मिला हुआ है, जिससे इन पर कार्रवाई न होने के कारण इनके हौसले बुलंदी पर हैं और मनरेगा मजदूरों के हक पर डाका डाला जा रहा है। मिथिलेश कुमार धुरिया, जनता टीवी, संत कबीर नगर।